वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो कि 1927 में पब्लिश की गई थी, इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लोग थे वो था हाइटलर और उनके असिस्टेंट जो कि फ्रिट्ज लंडन थे, राइट। इस थ्योरी में उन्होंने सिंपल ये बताया था कि एटम्स किस तरह से कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि 1916 में हमने देखा था कि डॉक्टर गिलबर्ट न्यूटन लुइस ने लुइस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था कि आप इस तरीके से कैसे एटम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन 1927 आते तक में जब क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हो चुका था तो उस थ्योरी को यूज़ किया गया था बाय हाइटलर एंड लंडन, राइट। सो इस थ्योरी में हम बहुत ही सिंपल तरीके देखें तो हाइटलर ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज़ किया बेसिकली, जो कि 1926 में डेवलप हो चुका था। इसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन को एक वेव नेचर लेते हैं और उसके वेव नेचर के बिहाफ पर इस चीज़ को डेवलप किया गया था। तो सबसे पहले इसके एटॉमिक एक्सप्लेनेशन देने के लिए कि किस तरीके से इसकी हम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं कि एटम्स किस तरीके से कंबाइन हो सकते हैं, इसी के पैरेलल दूसरी थ्योरी थी जो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी। इस थ्योरी को फर्दर डेवलप किया गया डॉक्टर लाइनस पॉलिंग से, जिन्हें कि 2 बार नोबेल प्राइज़ मिल चुका था, राइट। सो थ्योरी हमारे को बेसिकली किस चीज़ के बारे में बता रही है? ये बताती है केवल कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एटम्स की तरफ से, कि एटम्स किस तरीके से कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, राइट। तो इसकी थ्योरी की जो एक्सप्लेनेशन है बहुत ही सिंपल है कि इसे हम कैसे कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके पास 2 एटम्स हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शो कर रहा हूँ इस एटम में कि ये एक इलेक्ट्रॉन है विथ पॉइंटिंग अपवर्ड और इट हैज़ स्पिन, अपवर्ड स्पिन, और एक दूसरा एटम है जिसके अंदर एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है और इसका स्पिन भी अपवर्ड है। जैसे ही ये लोग कंबाइन करते हैं तो इनके जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं केवल वही कंबाइन करेंगे और जिसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्लोज आ जाएंगे और दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ जाएंगे, राइट। तो इसको हम डायग्राम से कैसे शो कर सकते हैं? यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट एटम है, देन सेकंड इसके साथ थोड़ा सा ओवरलैप करेगा और यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें ध्यान रखना है कि इनके स्पिन जो है वो अब अपोजिट हो जाएंगे, जैसी कि थ्योरी है, राइट। सो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा अपोजिट स्पिन के ही पेयर अप हो जाएंगे, राइट। सो ये हमारे पास इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बन जाता है, सिंपल एक्सप्लेनेशन। अब इन दोनों ही एटम्स को अगर देखा जाए तो इस रीजन में जो है, इस रीजन को हम बोलेंगे कि ये बॉन्ड हो गया, जहाँ पर ओवरलैपिंग हुआ है वो रीजन हो जाएगा बॉन्ड का। और वहीं पर जो इनके जो दोनों न्यूक्लियस हैं इनके बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था, इन्हें हम बोलेंगे एवरेज बॉन्ड लेंथ, राइट। सो दैट वाज वेरी सिंपल टू एक्सप्लेन। इस थ्योरी में बड़ी ही ख़ास चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि एटम्स जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे वो सिर्फ ग्राउंड स्टेट में ही होने चाहिए। इसमें कोई एक्साइटेड स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई दूसरे तरह के ऑर्बिटल का फॉर्मेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका जो ग्राउंड स्टेट लेवल है या एनर्जी लेवल है वो चेंज नहीं होगा। जब भी बॉन्डिंग होगी तब वो कभी चेंज नहीं होगा, जैसा था वो वैसा ही रहेगा। ओके, सो ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन के रिगार्डिंग सारी बातें ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर एक खास क्वेश्चन है कि आखिर बॉन्ड बनता क्यों है, क्यों? तो इस चीज़ का एक्सप्लेनेशन बड़े ही सिंपल है और इसका सिर्फ ये रीज़न है कि जो एनर्जी है एटम्स की उसे लोअर डाउन करने के लिए, राइट। अब लोअर डाउन हो जाएगा इसका मतलब है कि बॉन्ड बनेगा। तो कभी भी बॉन्ड बनते हुए एनर्जी का राइज पॉसिबल नहीं है, या यूँ कह लीजिए एनर्जी के फॉल को हम बोलेंगे बॉन्ड, राइट। इसको हम एनिमेशन में भी देख सकते हैं। तो इस एनिमेशन में यहाँ पर 2 लाइंस आपको शो हो रही हैं, राइट। जो फर्स्ट लाइन है ये तो एनर्जी लाइन हो गया और दूसरा बॉन्ड लेंथ के लिए हो गया लाइन। यहाँ पर आपका 2 पर्पल एटम्स दिख रहे हैं और इन पर्पल एटम्स में आप देख सकते हैं कि वेरिएशन हो रही है, काफ़ी क्लोज और फिर थोड़ा सा रिसीड कर रहे हैं, पास आते हैं, दूर चले जाते हैं। इनका डिस्टेंस मैं वेरी करके इनका बॉन्ड की लेंथ वेरी कर सकता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे कि मैं इनका साइज़ रिड्यूस कर सकता हूँ। ये हम अपनी तरफ से एनिमेशन के लिए जैसा मर्जी कर सकते हैं, राइट। तो मैं इसको बिगर साइज़ पे रखूँगा और अब मैं यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ जो कि एनर्जी से रिलेटेड हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ मार्क्स दिख रहे हैं, जैसे कि ऑरेंज है और इसके अलावा ये जो ऑरेंज है ये बेसिकली शो करता है इनके अट्रैक्शन, और जो पिंक है ये शो करता है इनकी रिपल्शन, ओके। उसी तरीके से जो ग्रीन है ये ओवरऑल शो करेगा रिजल्ट की, ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा। तो जब भी ये आगे पीछे जाएंगे, क्लोज आएंगे, दूर जाएंगे, रिसीड करेंगे, तो इसको हम लोग एरो से शो कर सकते हैं, राइट। अब जैसे जैसे देखो मैं एटम्स को दूर यहाँ पे करता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लाइंस हैं ये ऊपर चली गई, ये मीन्स कि डॉट ऊपर है,
यहाँ पर इसकी एनर्जी जो है ज़ीरो कंसिडर की जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो। वाई? बिकॉज देयर इज़ नो इंट्रैक्शन। अगर इंट्रैक्शन नहीं तो एनर्जी ज़ीरो होगी। अब यहाँ से अगर आप शुरू करते हैं इसको इंट्रैक्ट करवाने के लिए, राइट, तो इंट्रैक्शन के लिए जैसे ही ये पार्टिकल्स क्लोज आएंगे इनकी एनर्जी डाउन जाएगी। ध्यान रखना कि एटम गड्ढे में नहीं गिर रहे हैं, तो एटम जैसे इसके क्लोज आएंगे, एक दूसरे क्लोज आएंगे ड्यू टू सम अट्रैक्शन, तो वैसे वैसे इसकी एनर्जी जो है धीरे 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 वो रिड्यूस होती चली जाएगी। बट इनडेफिनेटली वो इतना रिड्यूस भी नहीं होगी। ये बात ज़रूर ध्यान रखने वाली है कि बिल्कुल इनडेफिनेटली ऐसा रिड्यूस नहीं हो सकता, राइट। अब जैसे इस समय लोवेस्ट पॉइंट पर है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको मैं बोलूँगा कि ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। अगर इससे आप ज़्यादा क्लोजर लेके जाते हैं तो ऑब्वियसली एटम्स में रिपल्शन होगी, बिकॉज न्यूक्लियस में रिपल्शन शुरू हो जाएगी इसके बाद, और इससे इनकी एनर्जी भी बढ़ जाती है। ओके, अब मैं इसको नॉर्मल स्पीड पे रख के दिखाता हूँ कि किस तरीके से इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे बैलेंस्ड है, राइट। तो जैसे हमने इसको थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा इसको डिस्टेंस किया और यहाँ पर मैंने इसको रिलीज कर दिया। ओके, अब ये देखिए ये किस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर आगे पीछे, और यहाँ पर आपको एक मिनिमम डिस्टेंस दिख रहा है जहाँ तक वो अप्रोच कर सकता है दूसरे एटम्स के साथ, राइट। उसी मिनिमम डिस्टेंस को हम नाम दे रहे हैं बॉन्ड लेंथ। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात ये है कि बॉन्ड लेंथ कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, राइट, ये एक एवरेज डिस्टेंस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके फोर्सेस को भी हमने शो किया हुआ है ग्रीन से। तो आप एरोज़ के डायरेक्शन पे देखेंगे कि किस तरीके से वो फटाफट से जैसे ही वो क्लोज आता है तो एक बिगर एरोज अपोजिट में आते हैं, और इस एरोज में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पिंक जब बढ़ता है तो ऑरेंज कम हो जाता है, और ऑरेंज बढ़ता है तो पिंक घट जाता है, राइट। स्लो में आप देखेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे देखिए अट्रैक्शन है, ये रिपल्शन, अट्रैक्शन और देन रिपल्शन, अट्रैक्शन, रिपल्शन। ऊपर आप ग्राफ में भी इस चीज़ को नोटिस कर सकते हैं, राइट। अब हम इसको देखते हैं कि एनसीईआरटी की बुक में क्या लिखा हुआ है। बुक में आप देख सकते हैं कि सेम ही ग्राफ है। जब एटम्स काफ़ी दूर हैं उनकी एनर्जी मिनिमाइज्ड है, और जैसे जैसे ये एटम्स क्लोज हो जाएंगे तो इनकी एनर्जी धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। यहाँ पर आपको 3 स्टेज शो किए हुए हैं, जिसमें से जो आपको सबसे डिप में दिखा रहा है इस पॉइंट पर, ये है बॉन्डेड स्टेट, राइट। तो ये वो मिनिमम डिस्टेंस होगा, एवरेज मिनिमम डिस्टेंस जिस पे कि एटम्स जो हैं स्टेबलाइज हो सकते हैं। और हम यहाँ पर एक स्फेरिकली एटम को अगर ड्रॉ करें हैं तो बहुत ही वाइजली आपको ड्रॉ करना है। आप इस सर्कल को ऐसे ड्रॉ करेंगे कि इसका जो सेंटर है वो इसके डिप पर है। सेंटर स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस, राइट। और अगर आप इसी में आप देखेंगे कि मैंने जैसे न्यूक्लियस शो किया, हम दूसरा सर्कल ड्रॉ करेंगे तो उसका न्यूक्लियस जो इस ग्राफ के सेंटर पर होगा जहाँ पे लाइंस इंटरेक्ट करती थी। अब आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 2 न्यूक्लियस आपको दिख रहे हैं, राइट। जो इनका बीच का एवरेज डिस्टेंस है वो 74 पिकोमीटर है, राइट। और इसे हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। और यहाँ जितना डाउन गया है एनर्जी, इसे हम बोलेंगे बॉन्ड इंथैल्पी, विच इज़ 435.8 किलो जूल फॉर 1 मोल। ओके, अब इसका मतलब क्या बनता है? देखिए, विदाउट साइन इट हैज़ नो मीनिंग, विदाउट साइन इट हैज़ नो मीनिंग। तो इसका मीनिंग सिर्फ ये बनता है कि अगर आपके पास जो बॉन्ड इंथैल्पी है वो 438 है और ये प्लस में है, प्लस का मीनिंग ये हो गया कि अगर आप इतनी एनर्जी सप्लाई कर देते हैं तो इन बॉन्ड्स को आप ब्रेक कर देते हैं, राइट। सो इस प्लस का मतलब क्या हो गया कि आप बेसिकली सप्लाई कर रहे हैं। प्लस मीन्स एडिंग। तो जैसे आप इसको सप्लाई करेंगे यू विल गेट 2 डिफरेंट ब्रोकन एटम्स, मीन्स मॉलिक्यूल विल बी ब्रोकन डाउन इनटू 2 एटम्स। दोनों एटम्स उसी ओरिजिनल स्टेट में होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे, राइट। और अगर आप इसका रिवर्स करते हैं, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि अगर हाइड्रोजन एटम्स अगर कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनने के लिए, तो सेम ही अमाउंट की जो एनर्जी है वो रिलीज हो जाएगी। आप इसे लिखेंगे प्लस साइन के साथ बट मॉलिक्यूल्स के साथ, राइट। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में इसकी एक अलग से नोटेशन भी है जिसे कि हम बोलते हैं बॉन्ड इंथैल्पी, राइट। तो अगर आपको बॉन्ड इंथैल्पी शो करना है इस रिएक्शन के लिए पर्टिकुलरली, तो उसका हमारा नोटेशन बहुत ही सिंपल है। जस्ट यू हैव टू राइट द डेल्टा एच, राइट, डेल्टा एच विच इज़ इक्वल्स टू, राइट, -435.8। अब माइनस का मतलब ये होगा कि एनर्जी रिलीज हो जाएगी, इस वक्त रिलीज हो जाएगी। प्लस का मतलब होगा एब्जॉर्ब हो जाएगी। ओके, अब बुक में देखते हैं इसके फर्दर। डिस्कस करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव ओवरलैप ऑफ एस एंड पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। देखिए, सपोज आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन एक वेव के तरीके से और एक पार्टिकल के तरीके से बिहेव कर सकते हैं। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को एक अगर
वेव करेक्टरिस्टिक के तौर पे देखते हैं तो सपोज कीजिए आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन का वेव है और सिमिलरली आपके पास एक दूसरा इलेक्ट्रॉन भी होगा जिसे कि मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ वेव नेचर में। अब इनके दो तरीके की ओवरलैप पॉसिबल है। एक तो सिचुएशन ये है जब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट ओवरलैप हो जाए, ट्रफ पे ट्रफ ओवरलैप हो जाए, इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप। और दूसरी सिचुएशन है इसकी अपोजिट सिचुएशन, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ ही दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ अपोजिटली ओवरलैप कर जाता है, जैसे कि मैंने इस फिगर में दिखाया हुआ है इस तरीके से। इसका रिजल्ट ये होता है कि यहाँ पर ऑर्बिटल्स के लिए एनर्जी थोड़ी राइज हो जाएगी, नेगेटिव ओवरलैप। अब जैसे कि हमारे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, मैं यहाँ पे ऑर्बिटल्स ड्रॉ करता हूँ पहले। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ये एक पी ऑर्बिटल है, बहुत ही सिंपल पिक्चर है पी ऑर्बिटल के लिए। इस पी ऑर्बिटल के लिए आपको यहाँ पे प्लस और माइनस साइन ऐसा मिलेगा, बुक्स में लिखा हुआ है। इसी पी ऑर्बिटल को मैं ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, कुछ इस तरीके के फॉर्मेट पे, ऐसे और ऐसे। इसमें जो ब्लू पार्ट है और जो रेड पार्ट है वो सिर्फ वेव फंक्शन शो करते हैं, और इस पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि वेव फंक्शन यहाँ पर पॉजिटिव है, और इस नेगेटिव का मतलब हो गया वेव फंक्शन नेगेटिव है। तो अब आपके पास जब भी ओवरलैप होना चाहिए, ऑर्बिटल्स का जब ओवरलैप होना चाहिए, तो उस ओवरलैप के दो तरीके हो सकते हैं जो हमने एक्सट्रीम केसेस लिए हैं। एक तो केस ये वाला हो गया जिसे कि हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इस डायग्राम में शो किया हुआ है। देखिए मेरे पास रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। एक है कलर सिंबल्स, जैसे कि मैंने इसमें देखिए पॉजिटिव पार्ट को रेड से शो किया हुआ है, और मैं यहाँ पर ये इंडिकेट कर रहा हूँ कि जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव से ओवरलैप हो रहा है, और यहाँ पर मैं ये शो कर रहा हूँ कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो नेगेटिव के साथ ओवरलैप हो रहा है। ओके, सो जो हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव में ओवरलैप होगा उसके कारण एनर्जी राइज होगी, और जो पॉजिटिव या नेगेटिव ओवरलैप्स हैं उसमें एनर्जी डाउन जाएगी। जब भी सिमिलर ओवरलैप होता है, मीन्स सेम वेव फंक्शन ओवरलैप विद द सेम, मीन्स पॉजिटिव विद पॉजिटिव, तो हम कहेंगे कि वो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप है, और ऐसा नहीं होता तो डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप है। अगर आपके पास कलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो हमारे पास जो दूसरा तरीका रिप्रेजेंट करने का वो है सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि यहाँ देखिए मैंने सब कुछ सेम रेड कलर में ही ड्रॉ कर दिया है, तो इसके लिए हम शो करते हैं कि ये पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव मीन्स की पॉजिटिव ओवरलैप विद पॉजिटिव और नेगेटिव विद नेगेटिव ओवरलैप। क्वांटम मैकेनिक्स में हम जी एक्सिस को इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानते हैं, और ये एज्यूम किया जाता है कि जितने भी ओवरलैप अलॉन्ग जी होंगे वो सारे हेड ऑन ओवरलैप होंगे, एक्स वाई पर हेड ऑन ओवरलैप नहीं होगा, साइड वाइज ओवरलैप होगा। तो अब इसके बिहाफ पर हम देखते हैं कि कुछ ओवरलैप्स कैसे हो सकते हैं। पहले हम ऑर्बिटल्स ड्रॉ करते हैं। तो अब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, देखिए जैसे मेरे पास अब देखो ये वाला ऑर्बिटल है ना, पी जी, ठीक है, पी जी। तो आप देखोगे कि इसका जो पॉजिटिव वेव है, पॉजिटिव वेव फंक्शन, वो इसके पॉजिटिव से ओवरलैप हो रहा है, और यहाँ पर देखिए दूसरी सिचुएशन में इसका पॉजिटिव वेव फंक्शन जो इसके नेगेटिव से ओवरलैप हो रहा है। तो हम इसे बोलेंगे पॉजिटिव ओवरलैप, इसे बोलेंगे नेगेटिव ओवरलैप। पॉजिटिव ओवरलैपिंग में क्या है कि जो सेंटर वाला पार्ट है ये एक्सट्रीमली एक्सटेंड हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके का ऐसा पार्ट बन जाएगा, ऐसे बड़ा होकर के, ठीक है। और यहाँ पर दो पार्ट जो नेगेटिव पार्ट थे वो स्मॉलर साइज के हो जाएंगे इस तरीके से। पर हम इनके वेव के साइन वही लगाएंगे, यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे ऐसे, और सेंटर पे पॉजिटिव लगाएंगे। अब देखिए जो लोग इनको चार्ज लेके चलते हैं तो उनके हिसाब से तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूं ही फेल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे दो पॉजिटिव है, दो नेगेटिव, तो उन्हें लगता है जस्टिफाइड है। यहाँ पे दो नेगेटिव, यहाँ पे एक पॉजिटिव है। तो सबसे बड़ी खास बात ये नोटिस करने वाली है कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है, ये क्या है, वेव फंक्शंस हैं। तो इसलिए इस पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव वेव फंक्शन बढ़ गया, यानी कि देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए जो है प्रोबेबिलिटी रीजन जो है वो इंक्रीज हो गया। अच्छा, अगर मैं इसके लिए ड्रॉ करूँगा तो इसके लिए कैसा ड्रॉ होना चाहिए, देखो इसका देखिए ये पार्ट स्मॉल हो जाएगा और ये वाला पार्ट इसका लार्ज हो जाएगा, ऐसे करके, ऐसे दूसरे वाले का भी स्मॉल हो जाएगा और ये लार्ज हो जाएगा पार्ट, ओके। और बीच में एक नोड होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कभी एंटर ही नहीं करेगा। अच्छा, जैसे इसका साइन पॉजिटिव था यहाँ पर भी पॉजिटिव होगा, जैसे यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ नेगेटिव होगा, और ये बिगर वाला पार्ट हो जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव,
और ये नेगेटिव वाला पार्ट एज इट इज़। तो आप देखोगे कि जब भी इसका नेगेटिव ओवरलैप होगा ना, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बिटवीन द न्यूक्लियाई वो डिक्रीज हो जाएगी और यहाँ पर एक नोड पैदा हो जाएगा इस जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें टोटल जो है 3 नोड मिलेंगे, एक तो ये सेंट्रल नोड हो गया, एक यहाँ पर नोड हो गया, ठीक है, और एक यहाँ पर भी नोड हो गया। और अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें आपको 2 नोड मिलेंगे, एक इस पॉइंट पर नोड है और एक इस पॉइंट पर नोड है। अच्छा, जब नंबर ऑफ़ नोड्स बढ़ जाते हैं तो हम ये भी उसके लिए समझते हैं कि जब नंबर ऑफ़ नोड्स बढ़ जाए तो उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि इसकी एनर्जी इससे हायर हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक नोटिस करने वाली बात ये भी है कि इस तरीके का ओवरलैप हो गया और एक देखो यहाँ पर ऐसा भी ओवरलैप शो किया हुआ है, ठीक है। नोटिस करने वाली बात ये कि ये सारे जी एक्सिस इस तरफ जो इन्होंने शो किया हुआ है सारे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हैं, जी एक्सिस सभी फिगर्स में जी ले रखा है। तो अब अगर आप किसी भी ऑर्बिटल को जी एक्सिस के अलॉन्ग ओवरलैप करते हैं इस तरह से जी के अलॉन्ग, तो उसकी जो नोटेशन है वो है सिग्मा। जब भी नोटेशन जो है वो सिग्मा तब होगी जब जी के अलॉन्ग ओवरलैप होगा या हेड ऑन ओवरलैप इसको हम कह सकते हैं, वो भी होगा, तो हमेशा नोटेशन सिग्मा होगी। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर जी के अलॉन्ग जो ऑर्बिटल्स लाई नहीं करते, जैसे कि यहाँ पे देखो पी एक्स दे रखा है और इस जगह पे जैसे कि पी वाई दे रखा है ना, तो पी एक्स और पी वाई में से अब जब पी एक्स का ओवरलैप होगा, ओवरलैप ऑफ पी एक्स विद अनदर पी एक्स, ओवरलैप ऑफ पी एक्स विद अनदर ओवरलैप ऑफ पी एक्स विद अनदर पी एक्स बट नेगेटिव ओवरलैप। तो देखो पॉजिटिव ओवरलैप में देखिए यहाँ पे फिर से देखो रीजन बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, और यहाँ ऐसे नेगेटिव का रीजन बढ़ गया। तो इसकी जो नेट पिक्चर आएगी हमारे पास वो कुछ इस तरीके से बीन शेप में आएगी, ऐसे और ऐसे, ये इनकी ओवरऑल पिक्चर आएगी इसको ड्रॉ करके। और जब इसके लिए हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमारे को देखो ऐसे दिखाना, यहाँ पर एक ऐसे हो गया साइड पे, एक इधर लोब चला गया, एक इस तरफ चला गया और एक इस तरफ चला गया। ये पॉजिटिव यहाँ पर होगा, ये नेगेटिव यहाँ हो गया, ये वाला पॉजिटिव इस पॉइंट पर, ये वाला नेगेटिव इस पॉइंट पर हो गया। और यहाँ देखो हमें मिलेंगे नोड्स। तो देखिए 2 नोडल प्लेन यहाँ पर हो गए और यहाँ पर एक ही नोडल प्लेन है। अब क्योंकि ये साइड वाइज ओवरलैप हुए हैं, देखो साइड वाइज ओवरलैप हुए हैं, तो इसके लिए हमारे पास जो सिंबल है वो है पाई। इसके अलावा मेन जो पाई और सिग्मा का नोटेशन है वो इसलिए होता है, पाई हम तब नोटेशन यूज़ करते हैं जब कोई ऑर्बिटल जी एक्सिस पर सिमेट्रिकल हो। जैसे कि अगर मैं इसके अराउंड ऐसे पेंसिल रख करके अगर मैं इसको रिवॉल्व करता हूँ, यानी इस वाले को अगर मैं रिवॉल्व करता हूँ तो मुझे इसका रेवोल्यूशन ही नहीं दिखेगा, तो ये सिमेट्रिकल हो गया जी एक्सिस के अलाउंग। लेकिन अगर मैं इसको रिवॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर 180 डिग्री पे, तो आप देखेंगे कि जो पॉजिटिव पार्ट है वो नीचे आ जाएगा और नेगेटिव पार्ट ऊपर चला जाएगा, यानी कि रेवोल्यूशन से इसके साइन पे फ़र्क पड़ गया। तो जब रेवोल्यूशन से इसके साइन पे फ़र्क पड़ जाए तो उसके लिए नोटेशन होता है पाई। अब आगे यहाँ देखिए आपके पास पी वाई का भी ऐसा ही केस दे रखा है, तो ये भी पाई बॉन्ड बनेगा, ये भी पाई ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं। अभी हम सिग्मा ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं, पाई ऑर्बिटल्स बोल सकते हैं। सिग्मा ऑर्बिटल देखिए यहाँ पर भी बन सकता है अगर एस और पी कंबाइन होंगे तो जब एस और पी कंबाइन होंगे तो फिर 2 कंडीशन आएगी कि एस जो है वो पी के साथ या तो पॉजिटिव ओवरलैप करेगा या नेगेटिव करेगा। तो क्योंकि हेड ऑन ओवरलैप है तो इसका सिंबल हो जाएगा सिग्मा। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल है और इसके साथ में अगर पी जी ओवरलैप करेगा तो उस कंडीशन में देखिए जैसे यहाँ पे ये वाली फिगर जो शो किया हुआ ना, देखो ये वाली फिगर, ये फिगर। अब जैसे मेरे पास ये एक पी एक्स ड्रॉ किया हुआ, ये देखिए सेम ये वाला पी एक्स जैसे ये ड्रॉ किया, ठीक है, ये पी एक्स है। अब अगर मैं पी जी भी अगर यहाँ पर ड्रॉ कर लूँ अपने पिक्चर में ऐसे ही करके पी जी भी ड्रॉ कर लूँ ऐसे, तो आप देखते हैं कि पी जी का ओवरलैप एस के साथ तो हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैप। तो आप देखते हैं कि उस केस में पी एक्स के साथ में इसका ओवरलैप नहीं हो रहा है, या यूँ देख लीजिए कि इसका कुछ ओवरलैप पॉजिटिव से भी हो रहा है और कुछ ओवरलैप इसका नेगेटिव से भी हो रहा है, जो कि नेट रिजल्ट क्या देगा 0। तो ये 0 ओवरलैप एक ये हुआ गया। दूसरा 0 ओवरलैप यहाँ पर भी शो किया हुआ है। ये सिचुएशन कैसी है? ये सिचुएशन ऐसी है, देखिए आपके पास एक ऑर्बिटल ऐसे है और दूसरा ऑर्बिटल इसके साथ ऐसे रखा हुआ है।
तो इनकी ओवरलैप थोड़ी हो सकती है, ये आपस में ही देखिए परपेंडिकुलर हो गए। ओवरलैप के लिए ऑर्बिटल्स पैरेलल होने ज़रूरी हैं, यानी कि कुछ ऐसा होगा तो ये ओवरलैप होंगे, जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है। अगर ऑर्बिटल्स ऐसे हो जाएंगे तो नहीं ओवरलैप होगा, इसीलिए px और py में भी ज़ीरो ओवरलैप दिखाया हुआ है। इस बात को और क्लैरिटी से देखने के लिए हम बैलून से के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऑलराइट, जब भी पॉजिटिव ओवरलैप हो, चाहे वो p ऑर्बिटल में हो या s और p में हो या 2s में हो, तो हमेशा उस पॉजिटिव ओवरलैप से जो हमारे पास ऑर्बिटल्स आते हैं उन्हें हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं रह जाते हैं। और इसी तरीके जब नेगेटिव ओवरलैप्स होते हैं तो उससे बनते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाएगा और ये भी एक एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाएगा, लेकिन जब ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे इस तरीके से तो हमारे पास जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे उनके ज्वाइन होने से हमारे पास दो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आएंगे, जिसमें से एक कहलाता है बॉन्डिंग और दूसरा कहलाता है एंटी बॉन्डिंग। सही शब्द है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अब देखिए क्या मैंने कहा है, ये देखिए हमारे पास दो p ऑर्बिटल्स हैं, राइट, और इन दो p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप करने के केवल दो ही मोड हो सकते हैं। एक तो ये जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैप, दूसरा नेगेटिव ओवरलैप। अगर हम दोनों केसेस को लेते हैं, पॉजिटिव ओवरलैप से भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा जिसे हम बोलेंगे पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इस केस में जब नेगेटिव ओवरलैप है तो इससे भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, इसका नाम होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसको हम डिनोट करेंगे पाई स्टार से। ओके, और क्योंकि हमेशा ही एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ नोड्स ज़्यादा होते हैं एज़ कंपेयर टू बॉन्डिंग में देखिए तो जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ नोड्स होंगे उनकी एनर्जी हायर होगी।